वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 1.25 साल के दौरान केंद्र सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं वे प्रदेश के स्थायित्व और विकास को नई दिशा देने वाले साबित होंगे। इसमें अब कोई संशय नहीं रह गया है। विराम। केंद्र ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब जम्मू कश्मीर के भूमि कानून भी बदल डाले हैं। विराम। नए कानूनों के लागू होने से अब इस प्रदेश में देश का कोई भी नागरिक जमीन जायदाद खरीद सकेगा और कारोबार कर सकेगा। विराम। अभी तक पुराने कानूनों की वजह से यह संभव नहीं था। विराम। सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों ही वहां जमीन खरीदने और कारोबार करने की छूट थी। विराम। यह एक ऐसी हैरानी भरी अड़चन थी जो हर भारतवासी को जम्मू कश्मीर से अलग होने का एहसास कराती रहती थी। विराम। सवाल तो यह है कि जब कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तो वहाँ के कायदे कानून देश के बाकी राज्यों से अलग क्यों होने चाहिए? क्यों नहीं देश के हर नागरिक को वहाँ रहने और काम धंधा करने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए? विराम। लेकिन अब संशोधित भूमि कानूनों से दूसरे प्रदेशों की तरह कश्मीर के दरवाजे भी सबके लिए खुल गए हैं। विराम। कश्मीर में बसने के लिए वहाँ का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र होने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। विराम। आने वाले दिनों में सरकार के ये प्रयास रंग ला सकते हैं। विराम। इससे उद्योगपति राज्य में निवेश करने को प्रेरित होंगे, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे। विराम। पैरा। पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर जिन संकटपूर्ण हालात से गुजरा है उससे उबरने के लिए सबसे पहली ज़रूरत वहाँ आर्थिक विकास के रास्ते तैयार करने की है ताकि नौजवानों को काम मिले और वे किसी के बहकावे में न आएं। विराम। भूमि कानूनों में संशोधन का केंद्र का यह फैसला महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक और विकास, वन भूमि, कृषि भूमि सुधार और जमीन आवंटन से संबंधित सभी कानूनों से जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक शब्द हटा दिया गया है। विराम। जम्मू कश्मीर वन अधिनियम को खत्म कर उसे भारतीय
वन अधिनियम कर दिया गया है। विराम कश्मीर में स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन पर्यटन, खेती व पशुपालन है। विराम इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि खेती की जमीन सिर्फ किसान को ही बेची जाए। विराम अगर राज्य में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है तो इससे लोगों का जीवन बदल सकता है। विराम पैरा भूमि कानूनों में संशोधन के बाद कश्मीरी लोगों में यह डर बैठना स्वाभाविक है कि अगर दूसरे प्रदेशों के लोग वहां बसने लगेंगे तो इससे स्थानीय कश्मीरियों का रोजगार प्रभावित होगा। विराम स्थानीय राजनीतिक दल भी इसे हवा दे रहे हैं। विराम लेकिन यह डर निराधार है। विराम देश के हर राज्य में दूसरे राज्यों के लोग काम धंधा करते मिल जाएंगे और इससे आर्थिकी को बढ़ावा भी मिलता है। विराम अगर बाहर के लोग कश्मीर में उद्योग लगाते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। विराम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 एक बड़ी बाधा बना हुआ था। विराम अगर इसे निष्प्रभावी नहीं किया जाता तो आज भूमि कानूनों में बदलाव संभव नहीं होता और भारत के लोग कश्मीर में बसने का सपना ही देखते रहते। विराम आज़ादी के बाद हर सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जोखिम उठाने से परहेज किया और इसका नतीजा प्रदेश में आतंकवाद की जमती जड़ें और इससे हुई तबाही के रूप में देखने को मिला। विराम जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प ने यह संदेश दिया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके विकास के लिए अब कानूनों को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। विराम धन्यवाद।